अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज करेंगे 3.1 आज। इसमें करने से इसको पहले एक थ्योरम देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरम इन ज्योमेट्री। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस 2500 ईयर्स अगो। तो आज से 2500 साल पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन था पाइथागोरस, उसके नाम से ये थ्योरम है। और ये थ्योरम किस बारे में, ये द मेरिट he thought of inventing it when he observed a strange method adopted by Egyptians to measure the width of the river Nile। तो दरियाए नील की जो विड्थ मेजर करते थे इजिप्शियंस, वहाँ से इसने इसको ऑब्ज़र्व किया और ये एक ट्रायंगल्स का रूल जो है ना बनाया, जो राइट एंगल्स के लिहाज से है। ये राइट एंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का हो। तो रूल ये है, थ्योरम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद मेजर ऑफ एंगल सी इज़ 90, यानी सी जो है वो 90 का एंगल है। ए बी सी आर द लेंस ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स। ये ए बी सी है, सी के सामने स्मॉल सी होगा, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए है। तो वो यूँ है, एंगल्स जो हैं, तीन एंगल बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो बेस, ये वाला बेस है इस ट्रायंगल का, यानी ए का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस सी का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और एल्टीट्यूड दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स मेजरमेंट इन सेंटीमीटर इनकी दिया हुआ है, टू साइड्स दी हुई है और थर्ड साइड की जो लेंथ है वो मालूम करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह ही पाइथागोरस थ्योरम से इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका ये वाला, यहाँ पे मैं ड्रॉ किया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बेस का उन्होंने मेजरमेंट दी है 5 और एल्टीट्यूड की मेजरमेंट दी हुई है 12। तो पाइथागोरस थ्योरम का कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या जो बी सी होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, बेस प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मालूम करना है, तो इसे हमने एक्स बोला हुआ है, बल्कि क्वेश्चन में कहा गया है ये मालूम करने को। ये 5 का स्क्वायर है, ये 12 का, तो 5 का 25 होगा, 12 का 144, दोनों को ऐड करने से 169 आएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे दोनों साइड्स पर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ 169 का रूट आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये ट्रायंगल दी हुई है और ये वाली दो इसकी मेजरमेंट्स दी हैं। यानी अब हमें बेस की मेजरमेंट मालूम करनी है, हाइपोटेनियस और एल्टीट्यूड की मेजरमेंट दी हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई है, इधर पुट कर दी है, इसकी नहीं है तो यहाँ पे एक्स पुट कर दिया है, इसकी दी हुई है वो वैल्यू पुट कर दी है। 8 का स्क्वायर ये हो गया, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 36 आ गया 6 का स्क्वायर। 36 हम इक्वल के साइड पे लाए तो माइनस हो गए, तो वो आ गए 28। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें रूट लेना होगा। अब 28 को हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें लिख लेंगे, 2 × 2 × 7। अब ये जो 2 हैं 2 मरतबा हैं, ये 2 का पेयर बन जाएगा, और पेयर का मतलब है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो रूट से ये बाहर आ जाएगा सिंगल, 2 × √7 इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर इसकी ये है। अब इसमें हमें ये एल्टीट्यूड मालूम करने को बोला है। ये बेस और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट्स दी हुई हैं
पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये मेजरमेंट्स हैं, यानी हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस प्लस एल्टीट्यूड स्केयर। जो वैल्यूज़ दी हैं, ये 13 है तो यहाँ 13 लिख दिया है, ए सी 5 है, एक्स मालूम करना है, इसका स्केयर 169 आ गया, इसका आ गया 25 प्लस एक्स स्केयर, इधर आके माइनस किया इक्वल के इस साइड पे, तो 144 आ गए एक्स स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए रूट लिया, रूट स्केयर कट गए, तो 144 का स्केयर रूट 12 आएगा। ये है इसका आंसर जी। पार्ट 4 है, ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर हमें, और यहाँ पे अब हमें हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। ये वाली और ये मेजरमेंट यानी बेस और एल्टीट्यूड की मेजरमेंट दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना है यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्केयर है। यहाँ हमने इसकी वैल्यू एक्स पुट कर दी है जो मालूम करनी है, 24 का स्केयर और ये 7 का स्केयर। 24 का स्केयर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, 625 आ जाएगा। स्केयर और रूट को जो है कैंसिल कर देंगे और इसका जो रूट है वो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट है। अब ये ट्रायंगल हमें दी हुई है, यहाँ पे अब हमें ये वाली दो मेजरमेंट्स दे दी हैं और जो बेस की मेजरमेंट है वो मालूम करनी है। सेम फार्मूला, सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर। इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए सी जो मालूम करना है वो वैल्यू पुट करेंगे एक्स, और ये 18 दिया हुआ है, इसका स्केयर आ गया 900 एक्स स्केयर प्लस 324 18 का स्केयर। अब ये यहाँ आके माइनस हो जाएंगे और इक्वल टू एक्स स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, रूट और स्केयर कटेंगे तो इसका रूट जो है 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका 6। ये हमें ट्रायंगल दी हुई है, ये दो वैल्यूज़ एल्टीट्यूड और बेस की दी हुई हैं, हाइपोटेन्यूस की मालूम करनी है। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सेम फार्मूला है, बी सी मालूम करना है, एक्स स्केयर लगा दिया हमने, इसकी वैल्यू दी है वो पुट कर दी है, इसकी भी दी है पुट कर दी है। 8 का स्केयर ये आ गया, 6 का ये आ गया, दोनों ऐड हुए तो 100 आ गए। अब ये स्केयर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स और स्केयर रूट और स्केयर कट जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू इधर से 100 का स्केयर फाइंड आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्टेटमेंट है कि इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज 98, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो साइड्स इसकी इक्वल है और हाइपोटेनियस का स्केयर अब दे दिया उन्होंने 98 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहे हैं बाकी जो दो इक्वल साइड्स हैं वो मालूम करिए कि उनकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज़ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर। अब उन्होंने ये जो दिया हुआ है उन्होंने बताया हुआ है कि ये इसका स्केयर 98 है। इसका ये दोनों जो कि बराबर साइड्स हैं यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए हमने इन दोनों की वैल्यू एक्स ही एज्यूम की हुई है। तो अब ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे 2x स्केयर, इस तरफ 98 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। तो ये स्केयर अब इसको ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी ये जो ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस इसकी जो दो साइड्स आएंगी वो 49 और 49 होंगी, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होंगी जी। क्वेश्चन नंबर है 4।
और उसका स्टेटमेंट है द शैडो ऑफ द पोल मेड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज़ 2.8 मीटर लॉन्ग। एक पोल है और उसका जो शैडो है उसके निचले हिस्से से उसका ये फासला है 2.8 मीटर। If the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10.5। अब कहते हैं कि पोल की ऊंचाई तक और शैडो की जो टिप है वहाँ तक जो फासला 10.5 मीटर हो तो पोल की लेंथ कितनी होगी ये मालूम करना है। तो इसको हमने यूँ ट्रायंगल के शक्ल में बना लिया। ये एक पोल है, ये इसका शैडो है, ये शैडो का टिप है और ये पोल का टिप है। इसके और इसके बीच में जो फासला उन्होंने बताया हुआ हमें 10.5 है मीटर्स में, और ये दिया हुआ हमें पोल का और इसकी टिप का फासला 2.8। ये वाली हमने जो उसकी लेंथ है या हाइट ऑफ द पोल है वो मालूम करनी है। तो हम कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द पोल इज़ x मीटर्स। तो सेम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, which tells us hypotenuse square is equal to base plus altitude square, base square plus altitude square। अब ये हमें दिया हुआ है 10.5, इसका स्केयर लेंगे। ये भी दिया हुआ है 2.8 का स्केयर, ये हमें मालूम करना है। इसका स्केयर हमने फाइंड आउट किया, कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 110.25। 2.8 का आ जाएगा 7.84 प्लस एक्स स्केयर। अब ये वाला जो है यहाँ आके माइनस हो जाएगा इसमें से और बाकी रह जाएंगे 102.41 और इधर आ जाएगा एक्स स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे, स्केयर रूट इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो यहाँ से कैंसिल होके एक्स आ जाएगा और इसका आ जाएगा 10.12। ये आ जाएगी पोल की हाइट, पोल की लंबाई। जी क्वेश्चन नंबर 3, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। एक सीढ़ी है जो इतनी लंबी है 10 मीटर, उसको दीवार के साथ खड़ा किया है। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। आपको पता है कि सीढ़ी जब दीवार के साथ खड़ी करते हैं थोड़ी तिरछी होती है, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है सीढ़ी का वो दीवार से 6 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो वो कह रहे हैं एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड द लैडर ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। तो जो लैडर का ऊपर वाला हिस्सा है वो कितनी बुलंदी पे होगा दीवार की। तो इसको हमने यूँ बना लिया, ये देखिए ये एक दीवार है और ये लैडर जो है ना उसके अगेंस्ट रखी हुई है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दी हुई है और इसका जो निचला वाला हिस्सा है लैडर का वो दीवार से 6 मीटर के फासले पे है। अब हमें ये मालूम करना है, इसकी हाइट मालूम करनी है, यानी लैडर का ऊपर वाला हिस्सा दीवार की कितनी ऊंचाई तक है। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ वॉल एट विच लैडर रेस्ट इज़ x मीटर्स, मीटर्स में दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल टू किसके है, बेस और एल्टीट्यूड के स्केयर के। ये हमें वैल्यू दी हुई है 10, ये भी दी हुई है 6, ये मालूम करनी है, एक्स हमने लेट किया हुआ है। स्केयर इसका आ गया 100, इसका 36 एक्स स्केयर, ये 36 यहाँ आके माइनस हुए 64 आ गए, एक्स स्केयर आ गया। रूट लिया एक्स, इसको स्केयर को ख़त्म करने के लिए, तो 64 का 4 का अंडर रूट जो है वो 8 मीटर्स आ जाएगा। यानी ये दीवार की बुलंदी जहाँ पे लैडर का ऊपर वाला हिस्सा टच कर रहा है वो 8 मीटर तक है।